हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में पढ़ाने वाले हैं वर्क एंड टाइम, काम और समय। काम और समय से संबंधित क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसका आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप लोग उसको जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे। इसको हम आज आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे और आपको जितना हो सकेगा उतना आसान से आसान तरीका बताने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15, 10 तथा 12 दिनों में समाप्त करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी हमें तीन व्यक्ति दिए गए हैं, ए बी और सी। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में, 10 दिनों में और 12 दिनों में कर रहे हैं। अगर इनको एक साथ मिला दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि तीनों का पहले एलसीएम लिया जाए, यानी ए बी और सी। ए का कितना दिया है 15, बी का 10 और सी का 12। ए का 15, बी का 10 और सी का 12। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 15, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अगर हम 15 में, ये हमारा हो गया टोटल काम, यानी कुल जितना भी काम हुआ सभी काम मिलाकर कितना काम हुआ, 60 काम। अगर 60 काम है, ये 15 दिन में करेगा तो यानी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करेगा। 15 चौका 60, यानी इसका क्षमता होगा एक दिन का 4। अगर बी 10 दिन में काम समाप्त करेगा और 60 काम है तो कितना काम करेगा एक दिन में, 6 काम करेगा। और सी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, यानी टोटल काम 60 है तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 12 पंचे 60, यानी 5 दिन। ठीक है, 5 काम करेगा, यानी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 6 और सी की क्षमता 5 प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर अगर काम करवाएंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम टोटल कितना दिया है, 60 दिया है। अगर इन तीनों से जोड़कर काम कराया जाए तो यानी 6, 4, 10, 5, 15, 15 चौका 60, यानी कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम बी 5 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। यानी हमसे दे रखा ए का क्षमता, तो ए कितना काम कर रहा है, 5/8 भाग 15 दिन में। ए कितना काम कर रहा है, 5/8 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। अगर हम ए की निकालेंगे कितने दिन में करेगा, तो 5 तिया 15, ए बराबर 8 त्रिके 24 दिन में। यानी ए काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में पूरा काम। शेष काम यानी पूरा काम कितना है, एक काम में से 5/8 काम यदि ए ने किया तो शेष काम, सबसे पहले हम शेष काम निकाल लेते हैं। और शेष काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस ए ने कितना काम किया, 5/8, तो 5/8 घटा देंगे तो 8 कम 8, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3। यानी शेष काम बचा कितना, 3/8। यानी ए ने 5/8 काम किया, उसके बाद 3/8 काम बच गया, जो किसने किया, बी ने किया। और बी कितना, 3/8 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो 5 हो जाएगा। यानी बी बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, 40/3 दिन में।
ए पूरा काम 24 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 40/3 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है तो ए और बी मिलकर उसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी ए और बी मिलकर। तो हम क्या करेंगे, ए और बी बना लीजिए, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और बी कितने दिन में, 40/3 दिन में। ए 24 दिन में, बी 40/3। तो 24 और 40 का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 120 ना, 120। 24 और 40 का एलसीएम 120, यानी 24 पंचे 120, यानी ए का क्षमता कितना आ गया, 5। अगर हम बात करें 40 को तो 4 तिहाई 12, यानी 3 और 3 त्रिका 9। अगर हम देखें तो 40 का टेबल पढ़ेंगे 120, 4 तिहाई 12 और ये 3 का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी ए का क्षमता कितना आया, 5 और बी का क्षमता कितना आया, 9। अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर 120 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो 9 5 14। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दिए, 2 6 12, यानी 60/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 8 56, 7 8 56, और उसके बाद बचा 4/7 दिन, यानी 8 सही 4/7 दिन में ए और बी मिलकर पूरे काम को समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन 110, 30, 10 और 100। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ए से पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, जबकि बी क्रमशः दिया है 40 दिन में और सी 50 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिनों में काम को करेगा। अगर हम यहां पर देखें तो लिख सकते हैं, इसको 4 पार्ट बना लीजिए, ए बी सी तीनों बना लीजिए अलग अलग, ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, यानी ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों अलग अलग काम करेंगे। तो अगर ए की तो बात की जाए तो ए को तो पता नहीं, यही तो हमें ज्ञात करना है। बी कितने दिन में कर रहा है भैया, 40 दिन में, और सी 50 दिन में, और ए बी सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। 40 50 और 20, और ए का हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे कि 40 50 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 40 50 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो 40 50 20 का एलसीएम हो जाएगा 200। ठीक है, 40 50 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। अगर हम 40 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी बी का कितना क्षमता आ गया, 5 आ गया। अगर 50 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी सी का क्षमता कितना आ गया, 4। अगर 20 से काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ए बी सी तीनों का मिलकर 10 आ रहा है, सी का 4 आ रहा है और बी का 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 10 कर रहे हैं, यानी उनकी क्षमता कितना है, 10, जिसमें से बी का क्षमता कितना है, 5, और सी का क्षमता कितना है, 4। तो हम ए का निकालेंगे, क्या करेंगे, बराबर 10, अगर 5 4 9, यानी ए का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 4 9 और इसमें से घटा देंगे तो 1 बचेगा, जो कि किसका आ गया, ए का। यानी 10 काम में से 5 काम बी कर रहा है, 4 काम सी कर रहा है, तो 10 काम में से अगर ये दोनों मिलकर 9 काम कंप्लीट कर देंगे तो बचेगा कितना, एक ही काम, जो कौन करेगा, ए करेगा। और 200 में अगर 1 से भाग दिया जाए, यानी कितना काम, कितने दिन लगेंगे,
200 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसे 12 दिन में तथा ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। यानी ए बी और सी, अगर हम यहां पर देखें तीनों मिलकर, यानी अगर ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में, तो तीनों ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले बना लीजिए ए बी और सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में। 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम 60, 10 छंग 60, यानी ए और बी का, ए प्लस बी का मिलाकर कितना आया, क्षमता 6, 12, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, यानी ए का क्षमता, ए और बी का मिलकर 6 आया, बी और सी का मिलकर 5 आया, सी और ए का मिलकर कितना आया, 4। अब हम तीनों से काम करवाएंगे तो 60 काम है। पहले इनका कंप्लीट क्षमता निकाल लीजिए। अगर इनका हम क्षमता की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 4 15, यानी हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5 प्लस 4। अच्छा यहां पर क्षमता देखा जाए तो ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 4 15/2 इसका क्षमता हो जाएगा। अब तीनों का क्षमता कितना आ गया, 15/2। अब हम तीनों से मिलाकर काम करवाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कार्य कितना है हमारा, 60 काम है। 60 काम अगर 15/2 से करवाएंगे तो 15 चौका 60, यानी 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 दूनी 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 60 काम है कंप्लीट और 6 5 11 और 4 15, अगर इतना है। अब कितने व्यक्तियों का पेयर बन रहा है, 2 व्यक्ति, इसमें 2 2, तो इसमें 2 का गुणा करा दीजिए, 15 चौका 60, यानी 4 दूनी 8 दिन। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, या फिर क्षमता को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसी में कुल काम में से भाग दे दिया जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर। यानी हमसे कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 8 दिनों में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में तथा बी और सी उसे 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब हमसे दे रखा है ए और सी मिलकर कुछ दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ए और बी मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, और बी और सी मिलकर कर लेते हैं, लेकिन हमें अकेला सी कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेगा। तो हम सबसे पहले बना लेंगे ए और सी। पहले दिया है ए और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में। फिर दिया है ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 45 दिनों में। फिर दिया है बी और सी मिलकर कितने दिनों में, 60 दिनों में। 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। अगर 180 होगा तो 30 से भाग देंगे, 3 6 18, यानी 6 आ गया। ए और सी का क्षमता कितना आया, 6। अगर हम इसको बात करेंगे 45 में, तो 45 से भाग देंगे तो 45 दूना 90, 45 चौका 180, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। फिर उसी प्रकार 6 त्रिके 18, यानी 3 आ गया इसका। ठीक है, अगर हमें ए बी और सी
का क्षमता ज्ञात करना होगा तो 6 + 4 + 3 अगर हम जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्योंकि दो दो व्यक्ति शामिल हैं, तो 6 × 4 = 10, 3 13/2 आ जाएगा। ठीक है, 13/2। अगर इसको हम और भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अब हमसे सी का पूछ रहा है, यानी अगर हमें पता है a + b + c = 6.5, हमें क्षमता पता है। अब अगर हमें सी का ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर इतना हो रहा है, तो अगर सी में से ए और बी का घटा देंगे तो सी का बचेगा, और ए और बी का क्षमता कितना दे रखा है, 4, यानी 4 + c = 6.5, तो सी बराबर आ जाएगा 2.5। सी का क्षमता कितना आ गया, 2.5। अब काम हमें 180 करना है, काम 180 करना है और क्षमता कितना है, 2.5, यानी अगर यहां से दशमलव घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 25 से भाग दीजिए, 25 × 25, और 25 सत्ते 175, यानी 7 से ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 दूना 50, यानी कितना आ गया, 72। यानी कौन कंप्लीट करेगा, सी अकेले 72 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन इस काम का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। राम किसी काम का 2/5 भाग, यानी राम 2/5 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में, यानी 2 × 12 6 × 5 = 30, यानी राम कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है, पूरा 30 दिनों में। और फिर मोहन 3/4 काम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 दिन में। यानी राम पूरा काम 30 दिनों में समाप्त कर रहा है, जबकि मोहन पूरा काम 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ कार्य को करना हुआ तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बना लीजिए राम और मोहन। राम कितने दिनों में, 30 दिनों में, जबकि मोहन 20 दिनों में। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 30 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो पूरा काम कितना है, कंप्लीट काम 60 है। दोनों राम और मोहन मिलकर काम करेंगे तो राम का क्षमता 2 और मोहन का क्षमता 3, और 3 और 2 5 हो गया। अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट यहां पर ऐसे न लिखकर सीधा सीधा अगर हम देखें तो 2 से काटेंगे तो 2 × 12 6 × 5 = 30, यानी राम का कितना आ गया, 30 आ गया। और यहां पर देखें 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, यानी मोहन का कितना आ गया, 20 आ गया। और डायरेक्ट हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समझ में आया, चलिए ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष काम को 2 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी अगर हम दिनेश की बात करें तो दिनेश कितना काम, 7/10 काम 14 दिन में कर रहा है, यानी 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी 20 दिन में। दिनेश अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 20 दिनों में करेगा।
और उसके बाद शेष कार्य दिनेश प्लस सुरेश दोनों मिलकर शेष कार्य, अगर 10 कार्य में से 7 काम दिनेश अकेले कर रहा है तो बचा कितना 3 काम, यानी 3/10 काम कौन कर रहा है, सुरेश। और दिनेश कितने दिनों में, 2 दिनों में कर रहे हैं, यानी इनका आ जाएगा 10 दूना 20 और 20/3 दिन। यानी दिनेश अकेले 20 दिनों में कार्य करेगा और दिनेश और सुरेश मिलकर उस कार्य को 20/3 दिनों में करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी हम बना सकते हैं 3 पायदान। पहले वाले में दिनेश, फिर सुरेश, फिर दिनेश प्लस सुरेश। ठीक है, दिनेश अकेले कितने दिनों में, 20 दिनों में, और सुरेश का तो पता नहीं, लेकिन दिनेश और सुरेश मिलकर कितने दिनों में, 20/3 दिनों में करेंगे। अगर हम यहाँ पर 20 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, यानी दिनेश 1 दिन में 1 कार्य करेगा, जबकि सुरेश और दिनेश दोनों मिलकर 20 एकम 20 यानी 3 काम करेंगे। ठीक है, दिनेश 1 दिन में 1 काम करेगा, जबकि दिनेश और सुरेश मिलकर 1 दिन में 3 काम करेंगे। इनकी क्षमता 1 प्राप्त हुई, इनकी क्षमता 3 प्राप्त हुई। अगर हम केवल सुरेश की बात करें तो 3 काम में 1 काम दिनेश कर रहा है, यानी बचा काम कौन कर रहा है, सुरेश। और 3 में से अगर 1 घटा देंगे तो बचेगा 2, और 2 कौन काम कर रहा है, सुरेश। यानी सुरेश का क्षमता कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अगर सुरेश का मान ज्ञात करना होगा, 20 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिन। यानी सुरेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि एक अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी हमें दे रखा है ए और बी की क्षमता का अनुपात। ए का कितना दे रखा है, 4, ए और बी, ए और बी। ए का क्षमता दे रखा है 4 और बी का कितना दे रखा है, 5। ये क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। और फिर हमसे कह रहा है ए अकेले उस काम को 15 दिनों में, ए अकेले 15 दिनों में, तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा। ठीक है, ए अकेले 15 दिनों में तो बी कितने दिनों में। ए का क्षमता कितना दिया है, 4। अगर वह व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है यानी ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिनों में कितना काम करेगा, तो इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 15 चौका 60, यानी टोटल काम कितना आ गया, 60। ए अगर 4 क्षमता से काम कर रहा है, 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो 15 दिन में 15 चौका 60 काम करेगा। अब हमसे कह रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो कुल काम कितना है, 60। अगर 5 से भाग देंगे तो 12 दिनों में, 12 पंचे 60, यानी कितना दिन प्राप्त आया, 12 दिनों में बी अकेले उस कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी हमसे सबसे पहले दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है, 3 गुनी। यानी अगर हम देखें ए की कार्य क्षमता A/B करेंगे तो ए की अगर 3 हो जाएगी तो बी की कितनी हो जाएगी, 1, यही होगा। यानी ए की कार्य क्षमता बी से 3, बी की 3 गुनी है, यानी बी की 3 गुनी है, और ए की कितनी है, बी की कितनी है, 1, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी 3। अब कह रहा है दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में, तो पहले बना लीजिए ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी। अगर ए की क्षमता की बात करें तो 3,
बी की क्षमता की बात करें तो 1, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4, यानी दोनों मिलकर कितना काम, 4 काम। अब हमसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 15 दिनों में, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा। अगर कुल टोटल काम का जानना होगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। कुल काम कितना हो गया, 60। अब हमसे अगर एक ए का पूछे कि ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 दिनों में। और अगर बी पूछ ले तो 60 में 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 60 दिनों में। यानी बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 60 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दिया गया 20.5, 22.5, 30.5 और 15.5 दिन। तो हमसे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी अगर हम बात करें ए की, ए और बी यहां पर लिख लीजिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी, यानी क्षमता इनका कितना दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी, यानी अगर यहाँ पर 3 इनका कितना हो जाएगा, 1, यानी ए का कार्य क्षमता 3 तो बी का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि वह 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, यानी अगर समय की बात करें तो समय इसका उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा। अगर इसका 3 गुना है तो इसको समय कम लगेगा, इसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी क्षमता 3:1 है तो समय कितना लगेगा, 1:3। अब कह रहा है तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, यानी अगर इन दोनों का अंतर 2 है और 2 का मान कितना दे रखा है, 60 दिन। हमसे कह रहा है कि 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 30। 1 का मान आ जाएगा 30। तो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में, और बी कितने दिनों में करेगा, 90 दिनों में, क्योंकि 30 या 90 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम दोनों से देखें ए और बी से, तो ए का कितना समय लग रहा है, 30, और बी को कितना समय लग रहा है, 90। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 90, 30 या 90 और 90 एकम 90, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1 आ गई। ठीक है, अगर हम ए और बी दोनों से मिलाकर काम करवाएंगे तो कितना काम है, 90 काम है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 45, यानी 45 का आधा होता है 22.5 दिन, यानी 22.5 दिनों में वे दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, यानी ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, यानी कितने दिनों में करेगा। हमसे कह रहा है क्षमता अगर बात करें तो ए और बी का, ए का क्षमता कह रहा है कि बी का चौगुना काम करेगा, यानी इसका अगर 4 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम समय की बात करें तो समय कितना हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, यानी अगर हम यहां पर देखें ए बी और ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 28 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर 28 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले पूछ रहा है। अगर क्षमता कितना दे रखा है, ए का 4 है, किसका कितना है, 5। अगर यहां पर रखेंगे तो दोनों मिलकर 5 हो जाएगा। अगर इसका गुणा कराएंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 28 पंचे
8 पंचे 40 कैरी 4, 5 दूनी 10 4 14 यानी 140 काम हो जाएगा। अगर हमें देखा जाए तो किसका कुल काम कितना आ गया 140। अगर हमें ए से पूछ रहा है तो 140 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 5 20 यानी कितना दिन आ गया 35 दिनों में वह कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगर इसी में हमसे पूछ लिया बी कितने दिनों में, तो 140 में ए से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 140 दिन, यानी बी 140 दिन में और ए 35 दिनों में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको देखने में मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा हाँ इससे हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।